नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं विचार क्रांति। आज हम चर्चा करते हैं विचार क्रांति के मंच पर सुकरात, प्लेटो और ग्लूकोन के बीच के संवाद का, जो आज की वर्तमान परिस्थितियों से काफी जुड़ा हुआ है। प्लेटो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मित्रों, जिसका नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक में सुकरात प्लेटो के भाई हैं ग्लूकोन, उनको एक रूपक कथा सुनाते हैं। वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि एक गुफा है जो जमीन के अंदर बनी हुई है और उस गुफा का जो मुंह है वो प्रकाश की ओर है और उसमें कुछ लोग बचपन से बंद कर दिए गए हैं और वो बेड़ियों में जकड़ गए हैं और वो व्यक्ति बचपन से ही वहां रह रहे हैं। वो कभी बाहर नहीं आए, हमेशा उस गुफा में ही रहते हैं और उनका जो मुंह है वो दीवार की ओर है। प्रकाश जहां से आ रहा है जिस गेट से, उधर उनका मुंह नहीं है। तो जो भी गेट पर हलचल होती है वो केवल परछाइयों के रूप में सामने की दीवार पर जो चित्र बनते हैं वो उन चित्रों को देखते हैं। तो वास्तविक रूप से ऊपर क्या हो रहा है प्रकाश में वो कभी नहीं देख पाते। वो केवल चित्रों के माध्यम से ही चीजों का आकलन करते हैं। लेकिन यकायक कोई व्यक्ति कभी आता है, बहुत समय व्यतीत होने के बाद उन्हें वहां से बेड़ियों से मुक्त करता है और उन्हें बाहर की ओर लेकर आता है। और जैसे ही वो व्यक्ति उस गुफा से बाहर की ओर आते हैं, उस प्रकाश की ओर आते हैं, तो उसकी आंखें जो हैं उन लोगों की चौंधिया जाती हैं, चकाचौंध में हो जाती हैं और वो पहली बार बाहरी आवरण को देख रहे हैं, उस प्रकृति को देख रहे हैं, उस वास्तविक चीज को देख रहे हैं जिसको वो केवल बाहर जब वो अंदर थे तो चित्रों के रूप में महसूस कर रहे थे। सुकरात कहते हैं कि ऐसी ही स्थिति आज के मानव की हो चुकी है। व्यक्ति केवल और केवल वास्तविक चीजों से दूर रहकर उस अवास्तविक चीजों को देख रहा है, जिसे सुकरात ने भौतिकता की संज्ञा दी है। क्योंकि वो व्यक्ति केवल परछाइयों को देख रहे थे, वास्तविक प्रकाश, वास्तविक जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही आज के मनुष्य का जीवन भी उस भौतिक जगत को देख रहा है जो मात्र परछाई भर है। वास्तविक जगत से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो सुकरात कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं आता, वह उस भौतिक जगत को ही सत्य मान बैठता है। केवल सोना, जगना, भोजन प्राप्त करना, मैथुन करना और धन कमाना और भोग विलास करना, यही भौतिक जगत व्यक्ति ने सत्य मान लिया है। जबकि वास्तविक जगत इस सबसे बहुत अलग है। और जैसे ही कोई व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से जब वास्तविक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है और वो बाहर की तरफ आता है, तब उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है। और वही व्यक्ति सद्गुणी होता है जब उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है। और यदि आगे इस संवाद में यह भी कहा गया है कि जब सुकरात इस बात को कहते हैं कि जो भौतिक जगत का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को यदि शासन सत्ता सुपुर्द कर दी जाएगी तो वो केवल वही भोग विलास की बात करेंगे, शासन सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ऐसे में सामान्य जन का कोई भी भला नहीं हो सकता है। तो वो क्या बात कहते हैं? वो यह बात कहते हैं कि शासन सत्ता हमेशा उन वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, उन सद्गुणी व्यक्तियों को मिलनी चाहिए जिनका बौद्धिक स्तर उच्च सामाजिक समझ रखता है, जो उच्च स्तर के बौद्धिक हैं, जो दार्शनिक व्यक्तित्व लिए हुए हैं, उनके हाथ में शासन सत्ता होनी चाहिए। यदि शासन सत्ता दार्शनिक लोगों के पास होगी, विचारक लोगों के पास होगी, उच्च बौद्धिक समझ, सामाजिक समझ रखने वाले व्यक्तियों के पास में होगी, तो निसंदेह सुकरात इस बात को प्लेटो और ग्लूकोन से कहते हैं कि ऐसे लोग समाज का बृहत स्तर पर भला कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि शासन सत्ता भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों के पास में होगी, तो ऐसे लोग सिर्फ विनाश करेंगे, विकास कभी नहीं करेंगे। तो आज के संदर्भ में भी ये बातें सत्य हैं। जनमानस को स्वयं ज्ञान के माध्यम से अपने सद्गुणों का विकास करना चाहिए, उच्च बौद्धिक समझ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, उच्च सामाजिक समझ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, और तब जाकर हमें शासन सत्ता को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तब जाकर ही हम इस शासन सत्ता को प्राप्त करने के उपरांत इस समाज का बृहद स्तर पर भला कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति इन सद्गुणों के विपरीत यदि आगे बढ़ेगा तो निसंदेह वह विनाशकारी
समाज के लिए भी और स्वयं के लिए।